पहले 9, 9 नंबर देखिए, ये आपका दिया हुआ है तो किसका मान निकालना है? x का। इसमें एक बात बोला है कि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए। वेक्टर ए कौन सा सदिश है? मात्रक सदिश की पहचान कैसे करते हैं कि उसका परिमाण कितना होता है? एक। बात समझ में आया? अब आप गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए और x प्लस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 12। देखिए तो इतना दिया हुआ है 12। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं तो वेक्टर खत्म हो जाता है। बात बुझाया? तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था वेक्टर x माइनस वेक्टर a इंटू डॉट प्रोडक्ट वेक्टर x प्लस वेक्टर a। अब आप गौर से देखिए, इससे इसमें गुना होगा, x से x में गुना होगा, तब वेक्टर x डॉट प्रोडक्ट वेक्टर x आएगा। जब एक ही सदिश से एक ही सदिश में अदिश गुना होता है तो बीच का कोण 0, मालूम है ना? cos 0 का मान 1 और ए बी कॉस थीटा होता है। अगर ए बी कॉस थीटा तो ए का भी मान x और बी का भी मान x, आप cos 0 करोगे तो x स्क्वायर ही ना आएगा। इसीलिए a माइनस बी और a प्लस बी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि कितना के बराबर है? अच्छा, इसका मतलब हुआ परिमाण एक, मतलब a का मान कितना है? समझ में आया? तो a का मान ऑलरेडी मालूम है, यहाँ पे रख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर बराबर 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर 13 माइनस एक स्क्वायर इधर आएगा तो x बराबर रूट अंडर 13, वो भी प्लस और माइनस में। आंसर हो गया। बोलिए, बुझाया? और किसी को कोई सवाल? 8 नंबर पहले का ही नहीं पूछ लिए? पूछे थे, 8 नंबर पूछे थे। कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? परिमाण ज्ञात करें। परिमाण मतलब वेक्टर ए की केवल ए, केवल ए। परिमाण क्या है? समान है। तो अगर 8 नंबर सवाल बनाना है तो सबसे पहले आप इसमें ये लिख दीजिए कि a बराबर क्या है? b। सवाल में पहले ही बोल दिया। इनके बीच का कोण मतलब थीटा का मान 60 डिग्री है। और अदिश गुणनफल मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b को अदिश गुणनफल कहते हैं, इसी को ना अदिश गुणनफल कहते हैं। और वो कितना है? 1/2। जबकि फॉर्मूला जानते हो कि इसी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा बराबर, यही ना फॉर्मूला होता है। ए बी के बराबर है तो हम बी के जगह पर पुनः ए लिख सकते हैं। और थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री। और बराबर में क्या है? 1/2 है। ए स्क्वायर हो गया, cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 क्या हो गया? तो ए बराबर रूट अंडर 1 हो जाएगा। एक का वर्गमूल निकालो तो प्लस माइनस 1, जो कि किसके बराबर है? बी के। आंसर हो गया। ए का भी मान प्लस माइनस 1 और बी का भी मान प्लस माइनस 1। बोलो, क्लियर हुआ? आइए अगले प्रश्न पर। 11। और कोई सवाल? 11, 10 नहीं ना पूछना है। 11 नंबर, दर्शाइए कि दो शून्येतर, जवना में तर लग गया उसको छोड़ दो। जैसे ऋणेतर, ऋण छोड़ के, धनेतर, धन छोड़ के, शून्येतर, शून्य छोड़कर, अंगतेतर, अंग छोड़ के। समझ में आया? तो जवना में तर लगा दो। तानिया तेतर, तानिया छोड़ के सब, तानिया थेतर। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि जिसमें तर लगा दिए उसको छोड़ दो। शून्येतर माने शून्य छोड़कर। तो लिखा है कि दो शून्येतर माने शून्य छोड़कर, तो शून्य छोड़कर धन और ऋण बच गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए। अब ये जो लिखावट है ना, इसी में कंफ्यूज आ गए होंगे, माने कंफ्यूज हो गए होंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है? जिस पर मोड और वेक्टर लगा हुआ है उसको केवल ए लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखने का तरीका को ठीक से समझिए। यहाँ ए लिखा हुआ है केवल बिना वेक्टर का, तो हम उतारेंगे जब इसको तो लिखेंगे कैसे? 11 नंबर ए लिख लिए। देखो इसके लिए फिर क्या लिखा है, तो यहाँ पर वेक्टर बी लिख दो, उसके बाद प्लस बी वेक्टर ए लिख लिए, कॉमा पर लंब है
तो ए वेक्टर बी, तो ये वाला एक सदिश है और इस सदिश जो है दूसरे सदिश पर क्या है, लंब है। तो इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वेक्टर ए। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट, मतलब माना कि ये किसके बराबर, वेक्टर ए के बराबर। अच्छा, दूसरा वाला सदिश क्या है, ए वेक्टर बी, ए वेक्टर बी, फिर क्या है माइनस बी वेक्टर ए, माइनस बी वेक्टर ए। इसको क्या मान लेते हैं, वेक्टर बी, कैपिटल में मान लो। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि वेक्टर ए लंब है किस चीज पर, वेक्टर बी पर, जो तभी संभव है जब, याद करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो, यही ना हो सकता है। तो एलएचएस में आपका क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बस करना क्या है, मान रख दीजिए, गुना कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। चलिए एलएचएस में वेक्टर ए का मान रखते हैं, वेक्टर ए का मान हो पूरा ही 16 रख देंगे, ए वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर बी का मान, अरे वाह, ए वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर ए डॉट लगा है, डॉट में मतलब डॉट कराना है, इससे इसे, चलो इससे इसमें डॉट कराओगे, ए से ए में गुना होगा, अब वेक्टर बी में वेक्टर बी से, बीच के कौन, वेक्टर बी और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना, 0, तो cos 0 का मान 1। अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कराओगे तब बी बी, देखो बी बी आ गया अनुबाद, ये देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, तब बी बी cos 0, देखा, समझ तोरे काम के चीज बा, बी बी तब बी स्क्वायर, cos 0 के मान 1, तब बी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। तब बी स्क्वायर कैसे आया, अरे हैं हरी रे, समझेगी, हैं हूँ कैले बारी, समझो। मैं एक नियम आपको बताया कि वेक्टर ए से डॉट वेक्टर ए होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अगर वेक्टर बी से डॉट वेक्टर बी होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। तो मार दी हूँ, मार देबू तो जानिए जाई कि हाँ मरलक ही है, एमे कहे के का बा, लोग कहेला मार देम तो जान जेबो, ठीक बा, अगर तू मार देब तो लोग जानी कि ना जानी, ये बताओ, एमे कहे का जरूरत बा है कि नहीं। अच्छा मानिए आपको हम एक मुक्का मारे, पहले आपको बोले कि मार देब कि जान जेबू, एक मुक्का मरनी, तू जान लू कि ना जान लू, तब फिर कहे का जरूरत बा। हाँ सुनो, ए से ए में गुना हुआ ए स्क्वायर, वेक्टर बी से वेक्टर बी में गुना होगा तो बी स्क्वायर होगा। अब देखिए इससे इसमें गुना कीजिएगा, इससे इसमें, तो देखिए ए से पहले बी में गुना होगा ए बी, अब वेक्टर बी से गुना होगा किस चीज में, वेक्टर ए से, गुना ऐसा ही होता है, तब वेक्टर बी में ए, वेक्टर ए से, तब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। आइए फिर इससे फिर है में दोनों में, तब बी से किस में, ए में, तब बी ए, वेक्टर ए से वेक्टर बी में, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर बी ए से बी वेक्टर ए से बी वेक्टर ए में, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, समझ लो सर, सब कट के 0 हो जाएगा, हाई वाला 0 हो जाएगा, एक जैसा है। अब आपको याद कीजिए क्रम विनिमय नियम बताए थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता है, तो इस जगह पर हम इसको लिख सकते हैं या इसको,
तो वही तो आएगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। तो माइनस ए बी रे सुपने खवाते देखबे किनारे करत का बारे रे। देखो देखो आई डॉट है तो क्या लिखाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ प्लस बी ए को ए बी वेक्टर ए ही करता रहे ही हंस के थूको बाहर आ जाता है तो पूरा एक कट जाएगा। अब देखो मैच कर गया 0 इक्वल टू आरचेस प्रूव्ड। आगे अगला क्वेश्चन 12 नंबर आए कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो 13 नंबर बताएं। 13 नंबर का हिंट्स दे रहे हैं। देखो कैसे बनाना है 13, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है। मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है, जिसका मान a बराबर b बराबर c का मान कितना 1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इतना बुझ रहा है। हम इसके लिए बढ़िया नहीं बोले, छीकी है उनके लिए बोले हैं। वेरी गुड। यहाँ देखिए क्या लिखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 लिखा है। आपको क्या लाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 लिखा है ना, आप बस दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। बात बुझाया, दोनों तरफ स्क्वायर के हिंदी वर्ग करने पर। अब वर्ग जब कीजिएगा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, आई वेक्टर 0 है, आई वेक्टर 0 का होल स्क्वायर। बुझाया। अब आपको क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 2ab। सवाल में देखो ए बी है कि नहीं है, ए बी 2bc 2ca, दो तो कॉमन नहीं करेगा, कॉमन ले लेना, बराबर के उधर भेज देना, आंसर। बोलो बन जाएगा अब कि बना दें, तुम लोग गरीब लोग बताओ बनेगा। वेरी गुड। और बोलो 14 नंबर, यदि देखो 14 नंबर क्या कर रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर 0 वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0 तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 14 नंबर, वेक्टर ए बराबर वेक्टर 0 दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0, ये दोनों दिया हुआ है, बीच में क्या लिखा हुआ है, अथवा। अथवा मतलब कि सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। जैसे मैं कहूं कि मैं तुम लोग को दोनों में से कोई एक, मतलब या तो ये कलम लेना है, चाहे कलम छोड़ो, राम या श्याम, इसमें एक आदमी या दो आदमी, दो आदमी है। हम बोले ना कि मेरे पास एक रसगुल्ला है, ठीक है, और ये रसगुल्ला राम या श्याम खाएगा, तो बोलो रसगुल्ला दोनों आदमी खाएगा कि एक आदमी खाएगा, कौन खाएगा, हम खाए, मारे लोले पर, तू कही सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, राम या श्याम, दोनों में से कोई एक। या को हम अथवा भी बोलते हैं, तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0, मतलब कोई एक, कोई एक किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब हुआ कि अगर ये 0 के बराबर होगा तो उस वक्त ये 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब यही नहीं होगा। अगर ऐसा है तब डॉट प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, 0 आएगा।
तो यहाँ पे हमको लिखना है अथवा वेक्टर बी बराबर 0, तब वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। ऐसा कहां से हम ये बात लिखे हैं? तो ये प्रश्न में दिया है। प्रश्न से, प्रश्न कहता है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर 0 हो या वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0 हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें वो ले लेना होगा, जैसे वेक्टर ए बराबर हम वेक्टर 0 आई कैप लिख लिए, 0 जे कैप लिख लिए और 0 के कैप, ये वेक्टर ए हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा, अब वेक्टर बी बराबर अपना से कुछ मानना है, तब माना वेक्टर बी बराबर अपना से कोई नंबर बोलो, जैसे 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, मत बोलो, हम अपना लिख लिए। इज नॉट इक्वल टू वेक्टर 0, क्या ये 0 के बराबर है? अब इनमें गुना कराओ, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 से 2 में 0 हो गया, 0 से -1 में 0 और 0 से 3 में 3 0, तो क्या आया? कथन सत्य है कि असत्य है ना? तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः वेक्टर ए बराबर वेक्टर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0 हो तो अवश्य ही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा। कैसे होगा यहाँ प्रूफ करके दिखा दिए उदाहरण से। सवाल में आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है भाई? विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, मतलब इसका विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, उदाहरण देकर के बताइए। विलोम का सत्य होना, विलोम माने उल्टा। उदाहरण ऐसा लेवे के बनू कि मान के चलो कि इसका विलोम हमको देखना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है? अगर ऐसा होता कि वेक्टर ए का मान वेक्टर 0 के बराबर नहीं होता, विलोम यही ना होगा। बात समझ में आया? तो हम यहाँ पे अब विलोम का बात करेंगे। विलोम, ठीक है, जब वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर 0 हो तो भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो सकता है। अब बढ़िया से समझो, यह लाइन समझना जरूरी है इस सवाल में, ये लाइन सब लोगों को समझ में नहीं आता है। कहने का मतलब, सवाल वाला कहता है कि देख भाई, डॉट प्रोडक्ट 0 तब होगा जब वेक्टर ए 0 होगा, नहीं तो वेक्टर बी 0 होगा। ये कौन बोला? सवाल वाला भाई बोला, सही बोली। तो ध्यान से समझना है, वेक्टर ए या वेक्टर बी में से कोई भी 0 हुआ तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ऐसा सवाल बोल रहा है। और हम लोग को कह रहा है कि देखो, हम तो बोल दिए, लेकिन तुम इस साबित करके बताओ, दिखाओ कि इसका विलोम जो है जरूरी नहीं है कि सत्य हो। मतलब ये कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होने के लिए क्या जरूरी है कि वेक्टर ए का मान 0 हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ए का मान 0 नहीं भी हो और डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? अरे सोचोगे तो हो ही जाएगा। देखो कैसे, अपना मन से वेक्टर ए का कोई मान रखते हैं, ठीक है? जैसे अपना मन से कोई भी वेक्टर ए बोलो, मत बोलो, हम लिख ले रहे हैं 2 आई कैप जे कैप माइनस के कैप, ऐसा ही लिख लिए। क्या ये वेक्टर ए 0 के बराबर है? इज नॉट इक्वल टू वेक्टर 0। अब हमको वेक्टर बी ऐसा सोचना है कि वो वेक्टर 0 के बराबर नहीं भी हो, लेकिन गुना करने से 0 आ जाए। बात बुझाया? तब माना वेक्टर बी, अब सोच समझ के मान के चलो कि यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि 3 आई कैप लिखे, तो 3 से 2 में गुना कराओ 6। ऐसा कुछ करना है कि घटा के चाहे जोड़ के क्या आ जाए? 0। और सोचो, 6 को 0 बनाना है। अच्छा, मान के चलो यहाँ पे माइनस डाल देते हैं 2 जे कैप, तो गुना होगा तो क्या आएगा? -2, 6 में से 2 गया
4 को 0 बनाने के लिए यहाँ क्या लिखना चाहिए? -4 का है तो गुना करो, गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। यही से तो सोचना है क्या लिखे, +4 क्यों? +4 -4 आ जाएगा, कट के 0 आ गया। समझ में आया? तो अब देखो ये वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर 0, ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन 3 बार लेकिन बोलना है, लेकिन एक बार लिखना है। लेकिन वेक्टर a डॉट वेक्टर b, लेकिन इसका डॉट 0 आ गया कि नहीं आ गया? अतः इसका विलोम सत्य हो, क्या ये आवश्यक है? सवाल पढ़ो, अब बुझाएगा। परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि वेक्टर a बराबर 0 तबे वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 होगा, आपका बात गलत है, जरूरी नहीं है। समझ में आया? वेक्टर a 0 के बराबर नहीं भी होगा तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। समझ में आया? अतः हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि वेक्टर a बराबर वेक्टर 0 या वेक्टर b बराबर वेक्टर 0 हो तभी वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b 0 होगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? यही उदाहरण देके बताना था कंप्लीट। मन हो गया, जुड़ा गया हो, ठीक है उतारो। पहले 8